2 साल की बच्ची को उस नाले में गिरकर मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्ची के फैमिली परिवार वाले बिहार से थे और यहाँ के विधायक संजीव झा भी बिहार से हैं और सांसद मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी बिहार से हैं। थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल दिया बाहर, उस पर लकड़ी डाल के चले गए। सोचो एक बच्चे, एक बाप की पिताजी बैठे हैं, मेरी भी 3 साल की बच्ची है और मैं सोच लेता हूँ ना कि मेरी बच्ची ऐसे गिर जाए तो आत्मा कांप रही है सोचने से। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर अली शेर व्यक्ति, यहाँ शमशान घाट है पड़ोस में, उनका बेटा यहाँ पर 12-13 साल का बच्चा इसी शमशान के नाले में डूब के खत्म हो गया। अभी ये घटना हुई है। उससे पहले हमारे एक चोखेलाल अंकल जी हैं, उनका पोता भी नाले में डूब के खत्म हो गया था। दिल्ली के विधायक संदीप झा के अंदर दिया हुआ है। संदीप झा जो पैसे उठाए वहाँ से काम करवाने के लिए पैसे उठाए थे, कुछ काम करवाए, कुछ काम करवा करके सारे पैसे खा कर के हड़प गए। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं आज फिर मुकुंदपुर में पहुंचा हूं जहां पर 2 साल की बच्ची को उस नाले में गिरकर मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्ची के फैमिली परिवार वाले बिहार से थे और यहाँ के विधायक संजीव झा भी बिहार से हैं और सांसद मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी बिहार से हैं। बिहारियों के नाम पर लगातार वोट लेने वाले दोनों लोग तीसरी टर्म पर यहाँ से विधायक और सांसद हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना को होने के बावजूद मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। काम के नाम पर ये हुआ है जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ टेम्परेरी स्लैब पड़ा है। ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये आप लोग खुद ही कमेंट करिएगा। लेकिन मैं अब इस परिवार के, इस बच्ची के पापा से बात करूंगा और ताऊ से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसी घटना हुई, कब हुई और प्रशासन ने अब तक क्या क्या काम किया है। सर पहले ये बताइए कि ये घटना कैसे हुई और कौन से दिन की थी घटना? ये 3 तारीख थी, 11:15 बजे। बच्चे को देर बाद देखा, 5 मिनट 3 बार देखा, यहीं खेल रही थी। खेलते खेलते कब उधर चले गए पता ही नहीं चला। फिर जब ऐसा नहीं हुआ कि नाले में गिरे होगी, हम 4 घंटे तक पूरे मुकुंदपुर छान मारे, कहीं नहीं नजर आई। तो बाहरी लोग थे वही सब देखे, अपना वो भी कोशिश किए नाले में ढूंढने की। हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो लोग नाले में ढूंढ रहे थे, तो बस वही नाले में बरामद से नाले में थी गिरी हुई। मैं विश्वास नहीं था कि नाले में गिरी होगी। कैसे पता चला कि नाले में थी बच्ची? कैसे पता चला? बाहरी अड़ोस पड़ोस लोग थे, उनको शक हुआ कि नाले में गिरी। जब कहीं नहीं मिल रही तो नाले में गिरी होगी। फिर वो लोग अपना ढूंढने लगे नाले में, अड़ोस पड़ोस वाले। हम बाहर ढूंढ रहे थे मुकुंदपुर में, इधर उधर गली उगलियों में। अच्छा, यहाँ के विधायक संजीव झा जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं और सांसद बीजेपी से हैं मनोज तिवारी जी, और सरकार बीजेपी की है। तो अब जो कहते हैं कि मेरी कॉलर ज़्यादा वाइट है, राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे को आरोप लगाती हैं, तो अभी तक आप लोगों के इस समस्या को सुलझाने के लिए आप लोग को कोई आश्वासन देने के लिए कोई आया नहीं था? कुछ नहीं मिली अभी तक, कोई कुछ नहीं है अभी तक। कोई नहीं आया? कोई नहीं है, आए और देख के चलेगा, जैसे कुछ नहीं बोले। और परवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं, उन सब तो मिलने लेते, उसको बता नहीं सकते। ले रहा हूँ कि वो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ये काम किया, वो काम किया, यहाँ पर नाले गंदे हैं, सड़क गंदी है। भले विधायक यहाँ पर हैं लेकिन जो पार्षद हैं, निगम पार्षद, वो बीजेपी से हैं। मंत्री जी भी बीजेपी के, सरकार भी बीजेपी की है। तो अब तो कम से कम आँख और कान खोलना चाहिए इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद। हाँ, तो हमें कुछ पता नहीं इस बारे में, तो हम तो होश में थे नहीं। अब आज से घर से बाहर निकले हैं, अब क्या बोले नहीं बोले उसमें हमें कोई जानकारी नहीं। मुझे ये पता है कि आप एक बच्ची के पिताजी हैं, जिस बच्ची की डेथ हुई, आपको पीड़ा सहनीय होगी, लेकिन उसके बावजूद सरकारें, जो एक मुख्यमंत्री जी इस समय महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको तो इस पीड़ा का एहसास होना चाहिए तो होना कि क्या हुआ है उस परिवार के साथ। होना तो चाहिए लेकिन कुछ नहीं है। और आप कुछ अपना बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहिबा के लिए? बस यही नहीं का काम, हमें न्याय चाहते और बस ये काम करवा दिया, न्याय चाहिए। तो सर ये बताइए, अभी भी आपके घर के सामने यही इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद और प्रशासन अभी भी आंखें नहीं खोल के रखी है? आंखें नहीं खोली, बस यही करके चले गए। इसमें क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। बाइक गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो बच्चे भी गिरेंगे तो पानी से नहीं डूबेंगे, तो इसमें फंस के डूब जाएंगे, मर जाएंगे। यही करके कुछ नहीं है। अच्छा, बच्ची की माँ कैसी है? क्योंकि वो हम लोगों से बात की तो बोल रही थी अभी अनकॉन्शियस है वो। अभी कुछ नहीं खाती है पीती है, कुछ नहीं बोलती है, कल बच्चे को ढूंढती रहती है। उनका अभी भी हालत खराब ही है। अभी ना खा रही है ढंग से, ना सो रही है, रात में उठ जाती है, बच्चा ढूंढती रहती है। दिल्ली के विधायक संदीप झा के अंदर दिया हुआ है। ये काम तो संदीप झा के अंदर में है, संदीप झा करेंगे। संदीप झा जो पैसे उठाए वहाँ से काम करवाने के लिए पैसे उठाए थे, ये सारे पैसे सारे ठेकेदार के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू कुछ काम करवाए, कुछ काम करवा करके सारे पैसे खा करके हड़प गए। तो सरकार मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट आता नहीं, वो तो अपना नेता लोगों को देता है।
संदीप झा तो आम आदमी पार्टी का है, वहाँ का विधायक है यहाँ का वो। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन जो निगम पार्षद हैं बाबूलाल सिंह जी वो तो बीजेपी के हैं। जो मंत्री निगम पार्षद के अंदर में नहीं है, ये विधायक के अंदर में। भाई अभी आम आदमी पार्टी के अगर संजीव झा जी से बात किया जाए तो वो ये बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं, सरकार हमें बजट नहीं दे रही है, वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। काम तो देखिए, उन्हीं नेता क्या होते हैं? काम तो उनके सरकार में हुई है, पैसे तो उनकी सरकार में मिली है, सारा काम तो उनके दे करके चालू हुआ है। आज 4-5 महीने से मान लिया कि बीजेपी की सरकार है, पहले तो इसी की सरकार थी। आप बच्ची के बाबा जी हैं? हाँ, लड़के के दादा हम हैं। सोचिए उतनी बड़ी अभी बच्चे की बाप को माँ को इतना होश नहीं है कि किससे कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे। सर मैं समझ सकता हूँ, है कि नहीं। ये तो आज से थोड़ा बहुत बोलने लगा, खाने लगा है ना, तो 3-4-5 दिनों से इसके तो और बुरा हाल था। नहीं मुझे पता, मैं आया था उस दिन भी। वो 3-4 बार इन लोग को उठा करके हॉस्पिटल लगे, सारा इंस्ट्रूमेंट करवाया, तब जाकर यार थोड़ा सा खाया है, चालू पुर्जा हुआ है। क्या सरकारी महकमे का कोई अधिकारी या कोई नेता राजनेता आप लोग का हाल चाल लेने आया इतने दिन? कोई नहीं आया। और जो गमछा वाले बाबूजी हैं मनोज तिवारी जी, वो तो अपना बस गाना गा के वोट लेके चले जाते। एक दिन गमछा लहराएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आएंगे, उससे पहले उनको कोई मतलब नहीं है। बुराड़ी को बुराड़ी की हाल पर छोड़ के चले जाते हैं बस। तो क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगी जो मौजूदा सरकार है? कुछ नहीं कर सकते, जब अब तक कोई देखनी नहीं है, कोई बात करनी नहीं है, तो क्या समझेंगे मिलेगा ना मिलेगा, क्या भरोसा है। अच्छा आप क्या चाहते हैं? तो मजदूर आदमी है, हम लोगों को तो यही चाहिए कि नाला ढक जाए, नाला ढक जाए। बच्चे के पिताजी का यह हालात हुआ, रोडों का कचरा ज्यादा उठाता है, ज्यादा उठाने के बाद रात को आते हैं, रात को आधा काम करते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। ये तो सफाई में भी कचरा निकलता है, एक महीना कचरा नहीं उठाते। आता है जिस किसी वेला आते हैं, आधा कचरा निकलता है, आधा कचरा खाली उनको तो सिर्फ वीडियो बना के चले जाते हैं। महिलाओं की संख्या बल के सर क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार है। क्या कहेंगे इस घटना पे? देखिए, कहने के लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा गया है, जिस परिवार की इकलौती बच्ची गई है, जो दुख का पहाड़ उसके सर पे फूटा है, वो तो किसी के ऊपर हम महसूस भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है एक बच्चे के कंधे पे, उससे एक व्यक्ति के कंधे पे उसके बच्चे का शव। तो जो यहाँ की हालत आपने देखी भी है, आप कवरेज कर रहे हो, जगह जगह ये नाला जो है, पहले ये एक बार देखिए, ये ढका गया है, ये टेम्परेरी सर। सोचिए ये काम हो रहा है, ये जाल है, और ये इतना मजबूत जाल है कि इसके ऊपर एक जरा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा भी बैठ जाएगा तो जाल टूट जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से टूट रहा है, दिखाओ बताओ। ये इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन का रवैया ये है। ये आप देख सकते हैं कि ये जिस भ्रष्टाचार कहें या लापरवाही की प्रशासन की, जिसमें बच्ची की मौत होती है और उसके बावजूद प्रशासन अभी भी सो रहा है। करता काम के नाम पर क्या कि यूनियन इंजीनियर को सस्पेंड करता है। अब वो कितने दिन के लिए, वो आप लोग समझ सकते हैं। ये जाल नहीं है, ये मौत को बुलावा है फिर से कि आप आओ और इसके ऊपर चढ़ के आप फिर से मौत को प्राप्त हो जाओ। भाई साहब, ये नाला जो है, हम नाले के ऊपर आज बैठे हैं। ये नाला लगभग 3-4 फुट गहरा नाला है, और इस नाले में अगर कोई बच्चा जिसकी कद जो है 3-4 फुट है, अगर 12-13 साल का बच्चा भी एक बार गिर जाए तो 1-2 मिनट में उसकी सांस खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर अली शेर व्यक्ति, यहाँ शमशान घाट है पड़ोस में, उनका बेटा यहाँ पर 12-13 साल का बच्चा इसी शमशान के नाले में डूब के खत्म हो गया। अभी ये घटना हुई है। उससे पहले हमारे एक चोखेलाल अंकल जी हैं, उनका पोता भी नाले में डूब के खत्म हो गया था लगभग 1-2 साल पहले। तो ये जो घटना है यहाँ मुकुंदपुर और बुराड़ी वालों के लिए आम घटनाएं हो गई हैं। अभी मेरे बड़े भाई कौशल त्यागी जी ने बताया कि कल बुराड़ी के अंदर स्कूल से बच्चे निकले, और बच्चे निकलते रहे, जब बस का वो स्लिप हुई तो दोनों टांगे बच्चे की चली गई। तो ये यहाँ पे आम घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे कहते हैं ना, आम बात क्या है यहाँ की, तो यहाँ की आम बात यह है कि आए दिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जब यहाँ के विधायक और सांसद दोनों बिहार के हैं, दोनों अपने को बिहारी कहते हैं, और इस बच्ची की जो मृत्यु हुई है, बच्ची भी बिहार की थी, उसके बावजूद अभी भी कोई काम या कोई सुनने के लिए यहाँ पर राजी नहीं हुआ, आया नहीं कोई भी कि 1 मिनट के लिए आके और इस परिवार के साथ सांत्वना कम से कम दे। ये समझेगा कौन?
बिहार के लोग ही समझेंगे। जब पूर्वांचल के नाम पे टिकट बट रही है, पूर्वांचल के नाम पे वोट ली जा रही हैं, तो ये पूर्वांचल के लोग ही समझेंगे ना। होता क्या है, ये मेरा सर इसलिए मैं कहूँगा माफी के साथ कि वोट ली नहीं जा रही, वोट दी भी जा रही है, ये भी सच्चाई है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो वोट दे रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे। वो थोड़ा सा एक आके गाना गा जाता है, उसके नाम पे वोट दे देंगे। एक मेरा पूर्वांचली भाई है, उसके नाम पे वोट दे देंगे। विकास के नाम पे या अपने यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे तो कोई वोट करता ही नहीं है। हम आपस में बटे हुए हैं, कोई उत्तरांचल के नाम पे, कोई पूर्वांचल के नाम पे, और नरक सबको भोगना पड़ रहा है। पूर्वांचल के लोग भी इस नरक को भोग रहे हैं और उत्तरांचल के लोग भी, और अन्य समाज सभी इस नरक को भोग रहे हैं। आए दिन मौतें हो रही हैं। कई लोग, एक तो मेरे जानकार हैं, आर्मी से रिटायर्ड है, उनका तो परिवार खत्म हो गया। बेटे का जन्मदिन था, माँ को लेके जा रहा था, एक ही बेटा था, और पत्नी और उनकी पत्नी और बेटा दोनों खत्म हो गए। उनकी वीडियो है मेरे पास। उन्होंने बताया है इस रोड एक्सीडेंट में, नाला एक्सीडेंट में, बस के नीचे कल एक बच्चे के 2 पैर कट गए। कितनी घटना बताएं। अगर बुराड़ी को देखा जाए तो ये बिहार वैसे बदनाम है, सिर्फ कहने के लिए, उससे गंदा मैं देख के आ रहा हूँ कि बुराड़ी पूरा क्षेत्र है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नरकीय क्षेत्र में हम रह रहे हैं। हमारी 10-10 साल उम्र कम हो चुकी है, क्योंकि धूल मिट्टी फाक रहे हैं। यहाँ पर रोड चलने के नाम का है नहीं। नई गाड़ियाँ आ रही है, वो 2 साल में बच जा रही हैं। और चलो जान माल का तो देखा जाए, लेकिन जो जान का नुकसान हो रहा है उसको कौन देखेगा। तो सर सिर्फ दिखावा है, इसमें तो कोई भी गया तो उल्टा और चले जाएंगे। वो जो भी अगर मान लीजिए उस पर पैर पड़ गया, वो सीधा उस पर जाएंगे, वो निकल भी नहीं पाएंगे उसी बांस की वजह से। रात में सही उन्होंने बताया था, रात में इतनी लाइटें तो लगी नहीं है कि हर जगह नाले पे हर चीज दिखाई देगी। रात में अंधेरा का समय है, कोई गिर गया तो नाले में तो वो तो वैसे भी चला जाएगा। इसलिए काम करके गई है, रात के 12 बजे करीब काम करके गए गुप्त रूप से अंधेरे में, क्योंकि आज यहाँ पर विरोध दर्ज होना था हमारा। तो उससे पहले ये थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल दिया बाहर, उस पर लकड़ी डाल के चले गए। सोचो एक बच्चे, एक बाप की पिताजी बैठे हैं, मेरी भी 3 साल की बच्ची है, और मैं सोच लेता हूँ ना कि मेरी बच्ची ऐसे गिर जाए तो आत्मा कांप रही है सोचने से। उसकी बच्ची देखो, प्यारी सी छोटी सी देवी के रूप में हमारी बच्ची थी, वो नाले में इनके घर के बाहर डूब के मर गई, और वो विधायक इसमें लीपा पोती कर रहा है। एक वो माँ है जिसकी बच्ची मेरी बेचारी अनकॉन्शियस है। वो तो मैं जब जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं आया था यहाँ पर, मैं देख रहा था बार बार वो बेचारी दौड़ के वहाँ जा रही थी, खाना रख रही थी, पानी रख रही थी, कि हाँ उनको ये लग रहा था कि मेरी बच्ची अभी आएगी और पानी पिएगी, दूध पिएगी। राजनीति। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं एक चीज मैं कहूँगा, क्योंकि सब लोग सिर्फ कह रहे हैं विधायक संजीव झा की गलती, लेकिन सरकार जो है मौजूदा वो बीजेपी की है। मुख्यमंत्री एक महिला है, इस महिला को पीड़ा है, और इस महिला की असहाय पीड़ा कोई क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल, हम तो हाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ से जो हम मांग करें वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने ट्वीट भी करा इस मैटर को लेकर, लेकिन ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ये परिवार, अब देखो राजनीति से हट के बता रहा हूँ, एक परिवार का बच्चा चला गया, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे संजीव झा जैसे लोगों ने, यहाँ के मंत्री लोगों ने राजनीति करी है सब, और हम तो इस पे FIR दर्ज हो चुकी है, संजीव झा पर FIR दर्ज हो चुकी है, जेई के खिलाफ, AE के खिलाफ, एक्शन के खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज हो चुकी है। हमारी मांग भी यही है कि उस पर निष्पक्ष जांच हो, और जो इसमें दोषी पाया जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इसका मुद्दा विधानसभा में उठाओ। बुराड़ी की लोगों की समस्याओं का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, और इस परिवार को इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करो, सहायता करो। अगर मान लीजिए कि इस प्रोटेस्ट से जो आज आप लोग किए हैं ऑर्गेनाइज, इससे अगर प्रशासन कुछ नहीं कार्रवाई करती, नहीं सुनती, सिर्फ संजीव झा के खिलाफ FIR दर्ज होना काफ़ी नहीं है, या एक जेई को सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, इसमें तो मंत्री को भी तो सस्पेंड होना चाहिए। फेलियर है पूरा, सिस्टम पूरी फेलियर है, पूरा सिस्टम फेलियर है। जो इसमें दोषी पाया जाए, बेशक से सांसद क्यों ना हो यहाँ का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये मांग करने आए, ये नहीं है कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो इसमें दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और हमने यहाँ पर आकर कमिटमेंट दे दी है समाज को। जब हमारी जरूरत होगी, जैसे हमारी जरूरत होगी कि भाई यहाँ पे घेराव करना है, यहाँ पे चक्का जाम करना है, यहाँ पर रोड ब्लॉक करना है, इसके घर का, बेशक से वो मुख्यमंत्री का घर हो या विधायक का घर हो, किसी का भी घर हो, उसका हम घेराव करेंगे, जैसे समाज यहाँ पे तय करेगा। और इस बच्ची को इस भ्रष्टाचार ने अपने काल की गाल में समा लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतने बड़ी घटना होने के बावजूद सरकार पूरी तरीके से अपनी आंख और कान को बंद करके रखती है,
लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है। अभी सफाई के नाम पर देखिए, ये सफाई है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बतंगड़ को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और जिससे इस परिवार को सही मायने में न्याय मिले और तब उस बच्ची को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।